भोपाल में पकड़े गए करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स के तार मंदसौर से जुड़े निकले। 1800 करोड़ रुपए बड़ी खेत की चक्की में गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीमों ने भोपाल के अमित चतुर्वेदी और महाराष्ट्र नासिक निवासी प्रकाश सन्याल को गिरफ्तार किया है। इसके बाद रतलाम रेंज के आईजी श्री मनोज कुमार सिंह व मंदसौर पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक आनंद ने कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में बताया कि मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मालिया खेरखेड़ा से हरीश अंजना को भी गिरफ्तार कर गुजरात एटीएस को सुपुर्द किया गया है, जो कि मालिया खेरखेड़ा का निवासी है। उसकी उनको तलाश है, तो उसके संबंध में फिर इस आरोपी जो है इसको जो है मंदसौर पुलिस के द्वारा पूरी ऑपरेशन इसमें लीड की गई। इसमें आरोपी जो है उसको हरीश को इसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया। साथ ही में इससे पूछताछ के दौरान जो है कुछ अन्य आरोपी जो है जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के हैं उनके नाम भी पुलिस को सामने आए हैं। तो पुलिस मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें जो प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में आया है, इसमें जो प्रिकर्सर केमिकल्स जो यूज हुए हैं बनाने में, जो पूरे एमडी ड्रग्स को बनाने में, जैसे कि एसीटोन, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल और HCl, तो ये सभी जो है गुजरात के वापी और अहमदाबाद से जो लाना के लिए प्रोक्योर किया गया है, और जिसके तहत जो है उसके बाद फिर पूरा जो है जो माल है एमडी का वो उसको प्रिपेयर किया गया है। इस घटनाक्रम में हरीश आंजना जो है उसको उस माल को उसने वो किया, प्रोक्योर किया है और माल को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें राजस्थान के जो कुछ लोग हैं जो सीमावर्ती प्रतापगढ़ जिले के हैं उनके नाम भी सामने आए हैं। पुलिस जो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है पूछताछ करके। आगे राजस्थान के कौन बदमाश है और हरीश अब तक कितना माल खपा चुका, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स जो है मैं एक बार जब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी उसमें धीरे इन्वेस्टिगेशन की चीजें जो है बाद में जो है। अभी जैसा मैं बता रहा हूँ कि सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं पुलिस को, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उनको राउंड अप करके मंदसौर पुलिस उसने पूछताछ करेगी, फिर आगे की जो कार्रवाई है वो की। इसमें एक अन्य व्यक्ति जो प्रेम पाटीदार, उसके बारे में इसमें एक प्रथम दृष्टया इसने माल देना बताया है प्रेम पाटीदार को, तो पुलिस मंदसौर पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। उसके साथ ही गुजरात एटीएस के साथ सामंजस्य बैठा कर मंदसौर पुलिस जो इनके खिलाफ जो पूछताछ के बाद फिर कड़ी कार्रवाई कर। सर एटीएस की कार्रवाई के बाद मंदसौर पुलिस अलर्ट हुई है। सर हरीश आंजना लंबे समय से तस्करी में लिप्त है, पहले भी कई प्रकरण इसके खिलाफ दर्ज है। इतने समय तक पुलिस क्या कर रही है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि एग्जैक्टली जैसा आपने प्रश्न पूछा उसी में उसका जवाब भी नहीं था कि मंदसौर पुलिस इसके खिलाफ पहले भी कई प्रकरण बना चुकी है। इसमें जो 4 आपराधिक रिकॉर्ड इसके खिलाफ पहले से भी हैं, और अभी भी जो इसमें जो है इसमें मंदसौर पुलिस के द्वारा ही पूरा ऑपरेशन लीड करके उसको जो है जैसे ही अपने को जानकारी उनसे सहयोग मांगा तो हमने मंदसौर पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया। उसके बाद इस आरोपी को इसको राउंड अप किया, उसके बाद फिर गुजरात एटीएस को जो है विधिवत इसको जो है सुपुर्द किया गया। ये आप लोग जो पूछ रहे थे, तो हरीश आंजना के विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के भी केस कायम किए गए थे, और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था, और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर। पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध पहले से। मंदसौर की बात हो रही है। हाँ, मंदसौर की। मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है, और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था। इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बचते थे, और पूर्व में भी कुछ अधिकारी, जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एसपी साहब ने ये बताया कि एटीएस आई थी, हम लोग से सहयोग मांगी थी, और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था, और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते थे। सर केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी,
सर उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को पता नहीं पड़ी, बाहर की पुलिस आती है और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती है, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती नहीं, है। देखिए, क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले सर? जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई की सर गई। हरीश के साथ आपका कितने लोगों का नाम आया सर, आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीजें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी इनके अवैध निर्माण पर। जो है वो एनडीपीएस के रजिस्टर्ड है पहले भी। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस जो ये एनडीपीएस के मंदसौर हैं। पुलिस नहीं किया सर दोनों? हाँ, दोनों मंदसौर सर पुलिस। ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर हाँ। पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी ली जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे विवेक पोरवाल का नाम भी आया और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, वो किसी भी पार्टी में उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर प्रेम पाटीदार कौन, इसकी प्रोफाइल क्या है सर, अब तक पुलिस ने क्या ये इन्वेस्टिगेशन? प्रेम पाटीदार के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये जैसी ही जानकारी लेगी आपको बताया सर जाएगा। ये हरीश आंजना के ऊपर एटीएस ने प्रोसीडिंग की है, क्या इसमें हरीश आंजना ही अभी और भी लोग भी हैं इसमें? अभी और पूछताछ चल रही है और हम लोग जैसे ही सर और जानकारी अवैध मिले। संपत्ति जो कमाई इन्होंने तस्करी के जरिए, क्या इसको भी आप नष्ट करवाएंगे? हाँ, बिल्कुल। जैसे बताया गया कि इनके जो भी संरक्षक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की सर जाएगी। हरीश आंजना के अलावा पुलिस की गिरफ्त में अब तक इस मामले से जुड़े हुए कितने लोग हैं? नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके आगे हम जैसे बताया गया कि प्रेम पाटीदार का नाम आया है और उसके जो 4-5 सहयोगी हैं जो पड़ोस के जिले के भी हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और आगे हम लोग जो विवेचना 5 जारी आरोपी रखेंगे। आप इससे जुड़े हुए बता रहे हैं सर, उसमें कितने मध्य प्रदेश के हैं और कितने राजस्थान के हैं? अभी एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे ही विवेचना आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। सर एक बात पूछना चाहूँ, इस पूरे मामले में राजनीतिक कहने में इंटरफेयर होगा? नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है राजनीति। सर आपके रतलाम डिवीजन में कंटिन्यू एमडी के केस बने हैं सर, इसमें कितनी सप्लाई इसके द्वारा की गई थी सर, ऐसी कोई इनपुट मिले हैं क्या सर आपको? देखिए, जैसा क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बड़ा सप्लायर पिछले कुछ माह में इस मालवा अंचल का हो गया था। देखिए, ड्रग का मार्केट एक डायनेमिक मार्केट है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सिंथेटिक ड्रग की डिमांड बढ़ रही है और जो नेचुरल ड्रग है जैसे अफीम वगैरह के जो ड्रग बनते हैं उसमें मांग घट रही है। तो इसी आधार पर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है और हम बाकी पुलिस से सहयोग लेके और जो भी ये ड्रग रैकेट इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारी और जवानों के भी मिलीभगत होने की चर्चा है, आप अगर ऐसी पाई जाती तो क्या कार्रवाई करेंगे? मैं पहले बोला कि जिसकी भी मिली भगत रहेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।